एलजी मनोज सिन्हा ने गुलशन ग्राउंड जम्मू में पुलिस मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर स्टॉल का मुआयना किया। मेले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी शिरकत की। दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मेले के इनेकाद का मकसद आवाम को पुलिस के करीब लाना है। इसके नाम से ही दिख रहा है कि 32 पुलिस के ऐसे मेले पहले ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और लगभग लंबे सालों का ये जो सिलसिला है, इसके चलते अभी जो पुलिस का मेला है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हम लोग कोशिश करते थे कि अल्टरनेट एक मेला श्रीनगर में और एक मेला जम्मू में हो। अभी क्योंकि कोविड का बीच में रहा और फिर 2-3 साल की ब्रेक रही, ये लगभग 3 साल की ब्रेक के बाद मेला अभी यहाँ पर हो रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग है। लोग हर तरीके से पुलिस मेला, पुलिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत बड़ी क्रेज, बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो मेले की रहती है, अपार्ट फ्रॉम एक मकसद के जिसमें हम लोग सब पुलिस के लोग, पुलिस का परिवार और आम लोग जो आम शहरी हैं वो परिवार के समेत जहां पर आते हैं, ये एक तरह की पारिवारिक सांझ पुलिस और लोगों के बीच में डालने का एक सिलसिला है। ये हमारे जो शहीद साथी जो हमसे जुदा हो गए, जो मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे गए, उनके परिवारों को भी इस इवेंट के साथ जोड़ने का एक सिलसिला है। उनके परिवार बड़ी तादाद में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इस मेले में शिरकत करने के लिए आए हैं। पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन किया गया है। मैडम, ये कितना फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जो शहीद फैमिलीज हैं उनकी भी इसमें शिरकत रहती है, किस तरह से ओवरऑल ये फायदा पहुंचाता है पुलिस पब्लिक मेला? ये जो पुलिस पब्लिक मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमारे वेलफेयर सेंटर्स जितने JNK में हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम। उसमें हमारी जो यही कोशिश रहती है कि जो हमारी शहीदों की फैमिलीज हैं, अगर वो हमारे साथ चलें तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वेलफेयर सेंटर में जो भी चीजें बनती हैं, उनको कहा जाता है कि आप इसमें काम करो एंड यू विल बी पेड फॉर दैट। वो अगर कई बार ये होता है कि फैमिलीज हमारे पास आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ी देर ट्रेनिंग देके, 6 महीने की ट्रेनिंग देके, 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनको अपने साथ चलाते हैं और उनको अपने साथ चलाने की कोशिश होती है। और उसके बाद उनको सपोज वो हमारे पास आ भी ना सके तो उनको जो सामान है, जो उनको काम में उनका कर सकते हैं कंफर्टेबली, वो सामान हम घर भेजते हैं और टाइम के मुताबिक उनको कह देते हैं। जब वो हमें बताते हैं कि इतने टाइम में हम तैयार कर देंगे, तो हम वापस हमारा स्टाफ ही जाता है और वो उनसे सामान लेके आता है और उनको उनकी पेमेंट पूरी मिलती है मार्केट रेट के मुताबिक। जो इंटरेक्शन होता है मैडम जो पब्लिक और पुलिस में, तो कितना फायदा ओवरऑल पहुंचाता है और कुल कितने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं? क्या जो पब्लिक में से भी कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए? नहीं, पब्लिक में कोई स्टॉल नहीं है। टोटल यहाँ पे 63 स्टॉल्स लगे हुए हैं इस वक्त, लेकिन ये सारे हमारे इंटरनल ही हैं, बाहर से कोई नहीं है। कुछ गरीब फैमिलीज जो हैं पुलिस वालों की, उनकी बेटियों की शादियां भी आपकी तरफ से करवाई जाती हैं इस फंड से, क्या कुछ किया जाता है उसमें? जैसे हमारे कुछ वेलफेयर लोन्स चलते हैं, इसी फंड में से हम लोग देते हैं। जैसे हमारे स्टाफ में से या किसी ने, हमारे जवानों में से किसी ने अपनी एप्लीकेशन हमें कि इतना उनको फंड चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि टाइम के मुताबिक जिस टाइम पे उनको ये फंड्स चाहिए वो दिए जाएं और वो कंफर्टेबली जो भी उनके घर में प्रोग्राम है उसको निभा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि ओवरऑल फायदा पहुंचता है, यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें कुछ शहीदों की फैमिलीज हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं, चाहे गरीब फैमिलीज की बच्चियां हों और चाहे यहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड्स में जो ये पैसा इकट्ठा होता है यहाँ से उसको इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सांबा जिला मेंढर में लोगों ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रेडियो और टीवी पर प्रोग्राम आवाम की आवाज में बराह रास्त सुना। आवाम की आवाज प्रोग्राम के इस एपिसोड में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत सी अहम मालूमात लोगों के साथ साझा की। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी और जम्मू कश्मीर में समाज के लिए काम करने वाले नौजवानों और खवातीन के काम की भी तारीफ की। इस मौके पर लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवानों में समाज के लिए काम करने का जोश पैदा होता है। मैं सरपंच गरदारा सिंह पंचायत का शजवाल, जो कि आज जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा आवाम की आवाज़ एलजी साहब की तरफ से, और जो घर घर में जो हमारे गांव में ये अभी काम चल रहे हैं, जिस पहले कभी नहीं हुआ करते थे
और अब यूनियन टेरेटरी का जो हमें अच्छा मिल रहा है सुजोगन, और इसके वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। और जो अवाम की आवाज़ जो घर घर तक जा रही है जी, पहले कब घर में आए थे लोग हमारे को आवाज़ सुनने के लिए। तो मैं एलजी साहब का अपने तहे दिल से, अपनी पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से शुक्रगुजार करता हूं। सर, इस प्रोग्राम से हम बेहद मतलब कि खुश हैं, जो मतलब कि हमारे एलजी मनोज सहना साहब ने डेट में ये जो आवाम की आवाज़ का जो प्रोग्राम शुरू किया है, हम उसकी बेहद तारीफ़ करते हैं कि इससे पहले जब हम रियासत के मुकीम थे, तब तक हमने ये ऐसे प्रोग्राम देखना तो दूर की बात, सुने तक नहीं थे। जिला इंतजामिया रामबन ने एलजी के माहाना आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के लिए पंचायत मेत्रा में एक खुसूसी सेशन रखा था। चौपाल लगाकर यहां पंचायती राज नुमाइंदों और मकामी लोगों के हमरा एलजी का रेडियो नश्र सुना गया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम के साथ तहसीलदार रफीक अहमद, बीडीओ मुनीर हुसैन और सरपंच मोहिंदर सिंह इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट ने कामयाबियों की मुतासिर कुन कहानियों पर रोशनी डाली। पंचायत घर मेत्रा में ये महफिल रखी गई थी। पॉलिसियों और प्रोग्रामों के सिलसिले में आवाम से जुड़ने की हुकूमत की इस पहल की सताइश की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खुद रोजगार की स्कीमों पर एलजी मनोज सिन्हा के हिदायत को नाफिज करने की ज़रूरियात पर जोर दिया। पता है, हर महीने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अवाम की आवाज़ प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, जिसमें वो सारे यूटी की जो हमारी जो लोग हैं, अवाम हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हमारी होती हैं, जो रीसेंट सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, यूथ के रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो लोग जो है इनकरेज हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं और उन्हीं लाइंस पे चलें। आज भी ऑनरेबल एलजी सर ने बहुत सारे लोगों का, चाहे सोशल सेक्टर में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, उनका जिक्र किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल एलजी सर के आज की आवाम की आवाज़ जो हमने यहाँ पर मैत्रा की कम्युनिटी हॉल में उसको बड़ा गौर से सुना और उस पर इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। हम अपनी यूथ को प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे, एक कम्युनिटी एफर्ट लगाएंगे, जिस तरह रिसेंटली हमने अभी जिक्र किया, जो हमने यहाँ पर नई सब्ज़ी मंडी बनाई है फैलती एंट्री पॉइंट पे, और पिछले 2 महीने से वो काफ़ी कामयाब रही है। वो इतनी कामयाब रही कि हमने अलग से फंड्स मुश्किल करके एक जो उनके लिए जो है वो एक स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, ताकि टिपिकल सब्जी मंडी बने। लेकिन ये कामयाब तभी होगी जब वहाँ जो लोग अपनी मंडियाँ लगाएंगे और हम उनसे ये सामान खरीदेंगे। इसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खास तौर से लड़कियों को जहन में रख के मैंने मैत्रा के पंचायत के सरपंच साहब महेंद्र जी को रिक्वेस्ट की है कि वो अपने तमाम लोगों के साथ मिल के बैठ के कोई ऐसा यूनिट खड़ा करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा करें, जिसमें लड़कियां जो है वो लड़कियों के ही सामान में डील करें, ताकि उनको भी एक कंफर्ट जोन मिले। मैं अपने तहसीलदार रामबन रफीक साहब का भी और बीडीओ मुनीर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। और कोशिश हमारी ये होगी कि हर महीने हम ऑनरेबल एलजी सर की आवाम की आवाज़ के साथ जुड़ें, ना सिर्फ इस पंचायत में बल्कि सारी जो बाकी हमारी पंचायतें हैं, ताकि लोगों को हम इंस्पायर कर सकें। जिंदल स्टील वर्कर्स की जानिब से कश्मीर में पहले स्टील प्लांट की संग बुनियाद डाली गई है। पुलवामा के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 150 करोड़ रुपयों से स्टील प्लांट बनाने के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। प्लांट के लिए सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 80 कनाल जमीन हासिल की गई है। दफा 370 के खात्मे के बाद वादी में यह अपनी नौयत का पहला बड़ा यूनिट कायम होने जा रहा है, जिससे काफी नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। बीजेपी की जानिब से आज पदगामपुरा अवंतीपुरा में पार्टी वर्कर्स का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। जबकि इस कन्वेंशन में इनके अलावा जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, बीडीसी चेयरमैन अवंतीपुरा अब्दुल अहद राथर और दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। इस दौरान मकामी लोगों ने बीजेपी लीडरान का जबरदस्त इस्तकबाल किया। कन्वेंशन में पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मकामी लोगों ने अपने इलाके के मसाइल और मुश्किलात
लीडरान के सामने रखे, जिस पर इन लीडरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके को तरक्की देने के लिए वो रात दिन मेहनत करेंगे। डिमालिश हो जाएंगे, हमारे मकान उठाएंगे, दुकान उठाएंगे, ये डिमालिशन के जरिए खौफ था। और इनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है शाली वाली बनते हैं वो खौफ थे, और इन्होंने कुछ ग्रीवेंस रखे। हमने इनको पूरे आश्वासन दे दिया, आपकी ज़मीनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। डेवलपमेंट है, उन पे भी काम चल रहा है। पानी की प्रॉब्लम है या बिजली की प्रॉब्लम है तो इस पे काम चल रहा है। 4 ट्रांसफार्मर हमने लिखे हैं इन 2 हलकों में, वो जल्दी लगने वाले हैं 1 महीने के अंदर अंदर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर हुक्मरां पार्टी यानी बीजेपी को जमकर निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया है और कौम परस्ती का नाटक करती है। इनका कहना था कि बीजेपी की हरकतों से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र लाना चाहती हैं और जम्मू कश्मीर को उन्होंने लेबोरेटरी बना रखी है। मुफ्ती ने पूछा कि जम्मू कश्मीर को डोगरा सीएम देकर बीजेपी क्या कर लेगी। आपको मालूम है कल शिवरात्रि भी थी और कल महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है। एक ही दिन, ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों और मुसलमानों, सिखों इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। और इनका मकसद क्या है? ये सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है। यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहां कुछ क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? पर उनके तलबे क्यों चाटते हैं? अगर ये मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलबे क्यों चाटते हैं ये लोग? किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? यहां तो ना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपोज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपोज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है? मुझे बताइए। हमने तो बड़े हिंदू सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे, मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से ची तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते।
मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ, उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहां नहीं हूं, मैं कुर्सी के लिए यहां नहीं हूं, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद आला ओहदे दिए जा रहे हैं कि क्या करें ना। कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में घूमती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान स्ट्रीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहां मुसलमान मारे गए, कहां हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है। अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां। इस मुल्क की ताकत क्या है। जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूं। मीडिया का क्या बोलूं मैं। वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूं वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं। बांडीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने की। कन्वेंशन में वर्कर बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। एक ही रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बांडीपुरा कस्बे में 2 अलग अलग जगहों पर कन्वेंशन मुनक्किद करने पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने पार्टी में किसी भी किस्म की धड़ेबंदी से इनकार किया। कॉन्फ्रेंस एकजुट है, एक साथ है हम। आपने देखा होगा सारे जोमा, चाहे नायद खै से जोमा है या यहाँ से जोमा, सारे यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे मुखालफिन जैसे अपनी पार्टी जैसे पीपल्स का ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ऐसी अदरवाइज ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता डॉक्टर बिल्किस मीर का कहना है कि रोज ही लोग बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं और यूं ये कारवां आगे बढ़ रहा है। अपने रिहाइशगाह पर एक कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बिल्किस मीर का कहना था कि मौजूदा दौर का
यह है कि अपने मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। इस कन्वेंशन में लोग बड़ी तादाद में शरीक थे। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। हर मीटिंग में जब हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, हर मीटिंग में 20-20, 30-50 लोग आते हैं। हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। कारवां बढ़ता जा रहा है और में हम लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये इस वक्त अज़ाब कश्मीर है, मुसीबत का एक दौर है। हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। हम सबको दावत देते हैं, आए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें ताकि हम अपने मसलात को, अपने मुतालबात को सामने रख सकें। कुलगाम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मंशियात फरोश के पास से 700 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को एक कामयाबी रूटीन की चेकिंग के दौरान मिली। मंशियात फरोश का नाम शेख गुलजार भट्ट बताया जा रहा है। किश्तवाड़ में पटनासी केथर रोड खराब रहने की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में एक हामला खातून को कंधों पर उठाकर ले जाया गया। इस खातून को कैथर से पटनासी बंजवाह तक इस तरह पैदल ले जाना पड़ा। मकामी लोगों ने सड़क की फौरी मरम्मत करने की मांग की। लोगों ने यहां कामों को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस सड़क को ठीक करने के काम पिछले 20 बरसों से इल्तवा का शिकार है। मिट्टी के तूदों और मलबे को सड़क से नहीं हटाने पर लोग काफी नाराज हैं। जैसे कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा है रास्ते में। आधा रास्ता वहाँ पे बर्फ़ लोगों ने उठाई हुई है। आधा रास्ता है जिसमें कि खाली बंदा चल नहीं सकता है, कि हमें एक पेशेंट को उठा के वहाँ से डंडों का वो बनाना पड़ता है, उस पर उठा के लाना पड़ता है। हमारे पास इस टाइम किथर में कोई वैसी कोई सहूलियात नहीं है। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे एक पेशेंट को लाया जाता है, वैसा कोई नहीं है वहाँ पे। कोई ऐसे मतलब कोई डॉक्टर का वैसा कोई वहाँ पे नहीं है हमारे पास सिस्टम। तो वहाँ से जब हम आए, हमने 108 पे कॉल की। एम्बुलेंस वाला हमें यहाँ से आया हॉस्पिटल से, तो वो आया पटनाजी तक आया। वहाँ पे जब मैंने एम्बुलेंस वाले को वहाँ बताया, एम्बुलेंस वाला वहाँ पे रुका। एम्बुलेंस वाले को मैंने बोला, कॉल करके मैंने बोला यार थोड़ा पीछे तक जाते हैं, हमें प्रॉब्लम है, कंडीशन ख़राब है पेशेंट की। एम्बुलेंस वाले ने मुझे इसमें ये जवाब दिया कि मुझे एम्बुलेंस में नहीं है, अगर मैं पीछे जाऊंगा, अगर मुझे एम्बुलेंस टूटी, ये प्राइवेट है, ये है वो है, तो मुझे खुद उसका करना पड़ेगा, उसका भरना पड़ेगा। उधर जिला रामबन के उखराल हायर सेकेंडरी स्कूल में हमलिसानी मुशायरा मुनक्किद किया गया था। पोगली और गोजरी जबानों में टीम हमदर्द नामी एक NGO ने यह एहतमाम कराया था। पोगली बज़्म अदब के इश्तराक से महफिल सजाई गई। उखराल के BDC चेयरमैन इस दौरान चीफ गेस्ट थे। रिटायर्ड ZEO अब्दुल खालिक और गुलाम हुसैन बाली मेहमान एजाजी थे। 12 राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर और पुलिस चौकी इंचार्ज उखराल भी खास मेहमान के मदऊ किए गए थे। पोगली और गुजरी जबानों के नामवर शोरा ने मुशायरे में शिरकत की और इस अदबी नशिस्त को कामयाब बनाया। टीम हमदर्द के चेयरमैन सैयद उवैस शाह, रईस बाली, सेक्रेटरी पोगली, बज़्म अदब और इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर जिया चौधरी भी इस मौके पर शरीक थे। जानिब से और पोगली बज़्म अदब के इश्तराक से जो है एक मुशायरा जो है मुनक्किद किया गया, जिसमें पोगली और गोजरी ज़ुबान के जो शोरा कराम थे उन्होंने शिरकत की। जिसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ जो है हमारे कलीब सिंह बाली साहब थे, अब्दुल खालिक साहब थे, हमारे बाली साहब थे, बुलबुल अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे दरमियान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। हमारा ख़ास मकसद जो हमारी जो है जो ज़ुबानें हैं इनको कहीं जो है रूज तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो टीम हमदर्द के चेयरमैन साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने इससे पहले भी जो है प्रोग्राम्स जो हैं हमने ऑर्गेनाइज करवाए हैं और इसके बाद भी हम ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारी जो बोली जो पिछड़ी ज़ुबानें हैं इनको जो है कहीं जो है एक मुकाम हासिल हो। महाशिवरात्रि की पर पामपोर में मुस्लिम बरादरी के लोगों ने पंडित भाइयों के उनके घरों पर जाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद, फलाह बहबूद कमेटी के चेयरमैन मीर हुसैन ने पंडित घरानों में मिठाइयां तकसीम की। उन्होंने बताया कि पामपोर में हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहा है।
दिन है, शिवरात्रि जिसको हम बोलते हैं, कश्मीर में हम इसको हेयर बोलते हैं। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ये आज बड़ा दिन मनाया। तो कल पूरे दिन हम पूजा पाठ में लगे थे, तो आज ग्रीटिंग्स भी मिली, तो बहुत अच्छे से हमने मिलाया। आज ही की बात नहीं है, जब भी हमारा ये बड़ा दिन होता है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ये मनाते हैं। और उसमें एक रोल होता है, जो हमारे यहाँ पे हमसाया है, पड़ोसी है, वो हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो हमेशा हर मुसीबत में, हर खुशी की घड़ी में, जो भी कुछ हो उसमें हमारा ये साथ देते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही इनके शुक्रगुजार हैं। और साथ में ही जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, आज तहसीलदार साहब ज़ुबैर साहब भी यहाँ पे आए, तो आज दिल बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ज़ुबैर साहब खुद आए पर्सनली, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अच्छी तरीके से हमें इस बात की वो ग्रीटिंग्स भी दे दी, तो उनके हम बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं। साथ में मुरवत साहब हैं, मुनीर साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी बंदे हैं वो सब आए, तो उनके हम बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा की हिदायत पर कस्बा पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों से 12 टिपर गाड़ियों और ट्रैक्टर्स को गैर कानूनी माइनिंग की पादाश में सीज कर दिया गया। ये गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों पर नालों से गैर कानूनी तौर से बोल्डर उठाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई अमल में लाई गई। समाज में बढ़ते जराइम के खात्मे के लिए हंदवाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर, मंशियात फरोश और लकड़ी चोरों पर शिकंजा कसा है। हंदवाड़ा पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकों के दौरान 2 मंशियात फरोश, लकड़ी स्मगलर समेत चोरी और डकैती में मुलविस 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मंशियात के गोरख धंधे में मुलविस 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर इनसे मंशियात की भारी खेप जब्त की। पुलवामा पुलिस ने जिला पुलवामा के भिटनूर इलाके में पेश आए ट्राउट मछली फार्म में मछलियां मरने के केस को हल करके इसमें मुलविस 7 अफराद की गिरफ्तारी लाई है। लासिरपुरा पुलिस पोस्ट की तहकीकात के मुताबिक इन अफराद ने मछली फार्म को जाने वाली नहर में मछलियां पकड़ने के लिए ब्लीच पाउडर डाला था, जिससे मंजूर अहमद नामी फार्म मालिक की 6,000 के करीब ट्राउट मछलियां मर गई थीं। इससे भारी माली नुकसान हुआ था। पुलिस इस सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है और इसमें मुलविस 7 अफराद की गिरफ्तारी की गई है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की। मछलियाँ यहाँ पर मर गई थी जिला पुलवामा के बटनूर इलाके में। पुलिस ने 6 रोज़ के अंदर ही ये मामला जो है सुलझा दिया है। इसमें 7 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने ये भी इसमें यहाँ पर ये बात भी जाहिर की है कि जो पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर जो कि महकमा जल शक्ति जहाँ इस्तेमाल करती है पानी को साफ़ करने के लिए, तो वो इस्तेमाल में लाया गया है। अभी तक इसमें 7 अफराद की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ताहम पुलिस ने ये नहीं अभी तक जाहिर किया है आया इसमें महकमा जल शक्ति का कोई एम्प्लॉय वो मुलवस है या नहीं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।